हेलो एवरीवन। आई होप आप सबका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। और मैं अब तक हिस्ट्री का 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। ये टोटली बेस्ड PYQ के ट्रेंड पे। तो आप इस वीडियो को मिस मत करना। अगर आप अब तक नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लो, क्योंकि ये आपके रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू एडिशन करने वाला है। और टोटली पॉइंट बेस्ड है, तो आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगे नहीं, सिर्फ टू द पॉइंट एंड कीवर्ड सिर्फ मिलेंगे यहाँ पे। तो आप इस लेक्चर को जरूर देखें। अदरवाइज PDF भी डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पर, डेट इज @बेसिक ऑफ PCS। ठीक है, मैं टेलीग्राम लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट क्या है कि मैंने बोल रखा है कि जो एग्जाम से पहले आपका मैं हिस्ट्री कवर करवाऊंगा जो चल रहा है। अभी मैं ज्योग्राफी का लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, वो भी नेक्स्ट 2 या 3 लेक्चर में इसको वाइंड अप कर दूंगा। एंड साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक का जो भी PYQ को ट्रेंड चल रहा है ना, उसके बेसिस पे PYQ को कंप्लीट एनालिसिस करके मैं दे दूंगा लेक्चर के साथ। ठीक है। एंड पॉलिटी का मैंने अब तक 2 लेक्चर दिया है अलोंग विथ, और उसके साथ में दिया हूं मैं इंपॉर्टेंट जजमेंट्स एंड कोट्स। ठीक है, ये सारे चीजें अगर आप देख लेते हो तो आपका काफी ज्यादा वैल्यू एडिशन तो होंगे ही होंगे एग्जाम्स में। और आगे ट्राई करूंगा कि मैं पॉलिटी का भी कंप्लीट करवा दूं। लेकिन जो प्रॉमिस ऑलरेडी है, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड साइंस एंड टेक, ये तो मैं 20 अप्रैल तक एनी हाउ मैं कंप्लीट करवाऊंगा ही। आप उसके लिए रेस्ट एश्योर रहो, बस आप एक ट्रस्ट बना कर रखो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज पहला टॉपिक है मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये टॉपिक्स देखोगे आप, वीडियो को पॉज करोगे, दिमाग में रिकॉल करोगे क्या क्या डिवीजन है इंडिया का, कौन कौन सा रीजन है उसका, उसका क्या क्या स्पेशलिटी है, ये सारा आप अपने माइंड में रिकॉल करोगे। तब जाके उसके बाद मैं वीडियो को शुरू करूंगा। तब जाके जो वीडियो है ना, काफी ज्यादा इफेक्टिव साबित होने वाला होगा आपके लिए। तो मैंने मैप दे दिया है, ठीक है, मैप को देख लेना। ठीक, अब चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट है रीजन, नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, दैट इज जो हिमालय रीजन है उसके बारे में। ठीक है, तो ये क्या वो फॉर्मेशन कैसे, वो कोलिजन ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट्स। अब रीजन कुछ एग्जाम रीजन्स में कुछ डाल दिया हूँ, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, etc। ये जो मैप है आप एग्जाम के टाइम में जरूर बनाओगे। ठीक है, इसको बनाकर और अपना रीजन को दर्शाओगे। ठीक, अब इसका सब डिवीजन भी था ना, हिमालय का सब डिवीजन भी है कुछ, तो उसमें क्या देखोगे, सब डिवीजन क्या है, ट्रांस हिमालय है। ठीक है, ग्रेटर हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय को देख लेते हैं, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज। इसमें रीजन क्या, लद्दाख, पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। और ग्रेटर हिमालय की क्या बोलते हैं, उसको हिमाद्री भी बोलते हैं। ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री, इसका पिक्स क्या क्या है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में, कंचनजंगा, नंदा देवी, ये सारा रीजन भी आप याद कर लेना। ठीक है, ग्लेशियर्स क्या क्या है इसमें, गंगोत्री है, यमुनोत्री है। नेक्स्ट क्या आता है आपका सब डिवीजन, लेसर हिमालय, डेट इज हिमाचल। वैली क्या क्या, कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा, ये एग्जाम्पल्स है। ठीक है, हिल स्टेशन कौन कौन से यहाँ स्थित है, शिमला, मसूरी। शिवालिक हिल्स का देख लेते हैं, एक है आउटर हिमालय, भावर तराई रीजन फॉर्म्ड होता है यहाँ पे। पूर्वांचल हिल्स भी है, जो हिमालय का क्या है, एक्सटेंशन है नॉर्थ रीजन में। तो ये देख लो, पटका हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, मणिपुर हिल्स, ये क्या है, हिमालय का एक्सटेंशन, को क्या बोलते हैं, पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं। अब देख लेते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जो हिमालय है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। जल्दी से आप रिकॉल करो पॉइंट्स को, वीडियो को पॉज करके देखते हैं। फर्स्ट क्या, क्लाइमेटिक बैरियर, कैसे जो साइबेरियन विंड्स है ना, उसको क्या करता है, ब्लॉक करता है। ये साइबेरियन विंड्स क्या है, कोल्ड विंड है। ठीक है, कोल्ड करंट है, इसको क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है इसको। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इंडो गंगेटिक प्लेन को, इसको ब्लॉक करता है और इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ताकि ज्यादा सीवियर कोल्ड ना हो। नेक्स्ट क्या, सोर्स ऑफ रिवर्स, ऑब्वियसली ये गंगा, यमुना, इंडस, जो भी ये रिवर, ये इसके ग्लेशियर से ही ओरिजिनेट होते हैं। नेक्स्ट देखो, टूरिज्म सेक्टर, ये क्या, टूरिज्म सेक्टर को भी प्रमोट करता है। कैसे, यहाँ हिल स्टेशन है, शिमला, मनाली एंड लेह लद्दाख में भी। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तेहरी डैम जो उत्तराखंड में, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, यहाँ से होता है। नेक्स्ट क्या है, बायोडाइवर्सिटी। अब देखो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से। अब थोड़ा देख लेते हैं रेनफॉल क्या होता है यहाँ पे, वेस्टर्न हिमालय का
मॉडरेट है 100 टू 200 सेंटीमीटर, और ईस्टर्न हिमालय क्या हैवी है 200 टू 400 सेंटीमीटर। आई होप ये पॉइंट आपको सारा रिकॉल हो गया होगा। अगर नहीं अब तक हुआ होगा तो आपके जो पॉइंट्स है उसमें वैल्यू एडिशन जरूर हुए होंगे। ठीक है, आप देख रहे होंगे कोई भी एक्स्ट्रा ई जेएमआर कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं, सिर्फ कीवर्ड्स है और सिर्फ कीवर्ड्स ही आपको एग्जाम्स में लिखने ही है। नेक्स्ट क्या है, नॉर्दर्न हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन से, सॉरी, इसका देखो फॉर्मेशन कैसे हुआ, एलुवियल डिपोजिशन हुआ गंगा इंडस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर के, उसके कारण क्या हुआ, नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन हुआ। अब रीजन देख लो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, दिल्ली एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसका भी सब डिविजन है कुछ। पंजाब प्लेन है तो सतलज, ब्यास, रावी बेसिन, गंगा प्लेन से यमुना गंगा बेसिन हो गया, ब्रह्मपुत्र प्लेन से असम वैली हो गया। ठीक है, पंजाब प्लेन में पंजाब हरियाणा आ जाएगा, गंगा प्लेन्स में यमुना गंगा बेसिन यूपी बिहार वेस्ट बंगाल, और ब्रह्मपुत्र प्लेन में असम वैली। अब इसका सब रीजन देख लेते हैं। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसका सब रीजन क्या है, एक भावर बेल्ट है, उसको भावर जो है, भावर, तराई, भांगर, खादर। जो भावर है उसको पोरस बेल्ट बोलते हैं। ये क्या है किस रीजन में, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश के फुटहिल्स में। तराई जो है मार्सी बेल्ट है, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम। भांगर जो है ओल्डर एलुवियम है, यूपी प्लेन्स। यहाँ पे एग्जांपल्स आप दे देना, ठीक है, वही में एग्जांपल्स डाल दिए हैं सारे रीजन्स के। खादर है न्यू फर्टाइल एलुवियम, गंगा यमुना दोआब। इसका इंपॉर्टेंस देख लो, तो इंपॉर्टेंस आप नॉर्दर्न प्लेन में रह रहे हो तो इसका इंपॉर्टेंस आपको पता ही होगा। एग्रीकल्चर हो जाएगा, सेटलमेंट प्रमोट कर रहा है ना, सेटलमेंट है। इसके बाद इरिगेशन हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो रहा है। ये सारे चीजें क्या है, इंपॉर्टेंस इसका है। तो एग्रीकल्चर देख लो, वीट है पंजाब में, राइस बिहार वेस्ट बंगाल, डेंस पॉपुलेशन है यूपी बिहार, बिहार का हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है। इरिगेशन एंड कैनल सिस्टम है गंगा यमुना का, ट्रांसपोर्ट है, डेंस रेलवे, रेल नेटवर्क, ग्रैंड ट्रक रोड है। अब इसके बाद रेनफॉल अब इसमें यहाँ पे देख लेना। नेक्स्ट आते हैं, थर्ड आ गया पेनिनसुलर प्लेच्यू। एक है एंशियंट क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन क्रिस्टल जो है क्रिस्टलाइन रॉक्स है। तो रीजन देखो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु एक्सेट्रा। सब डिवीजन क्या है, आप रीजन्स ना भी लिख के मैप पे भी दर्शा दोगे काम चल जाएगा। सब डिविजन्स क्या है, सेंट्रल हाईलैंड है, मालवा प्लेच्यू, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर प्लेच्यू। इसमें क्या एग्जांपल्स मैंने डाल दिए। ठीक, दक्कन प्लेच्यू में क्या है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में क्या क्या डाल सकते हो, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, इसका एग्जांपल्स में डाल दो। ईस्टर्न घाट में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। अब इसका देख लेते हैं पेनिनसुलर प्लेच्यू का क्या इंपॉर्टेंस है भाई। तो एक तो देख लो मिनरल्स, यहाँ पे जो सोयल है कौन सा, ब्लैक सोयल। इंपॉर्टेंस है किसके लिए, कॉटन के लिए, कॉटन कल्टीवेशन के लिए। रिवर्स जो है पेनिनसुलर रिवर है। अब कृष्णा गोदावरी, यहाँ भी एग्रीकल्चर तो प्रमोट होगा ना, जो खेती तो यहाँ पे भी होता है कुछ कुछ, कृष्णा गोदावरी है ना। हाइड्रो पावर तो तुंगभद्रा एंड सीरी सेलम डैम है। अब रेनफॉल देख लो, वेस्टर्न घाट विंडवर्ड साइड, ईस्टर्न घाट ईस्टर्न साइड, दक्कन इंटीरियर लो। और ये अपना देख लेना डाटा। ठीक है, आगे देख लेते हैं इंडियन डिजर्ट। मेनली क्या राजस्थान में है ना, बट पार्ट्स ऑफ गुजरात, पंजाब, हरियाणा में भी डिजर्ट देख हुआ है। ठीक, तो अब देखिए इसका फीचर क्या है, एरिड रीजन है, रो रेनफॉल है लेस देन क्या है 150 मिलीमीटर। इसका सैंड ड्यून्स किस क्या बोलते हैं, बर्ड चांस बोलते हैं, सीजनल लूनी रिवर। इंपॉर्टेंस क्या है, सोलर पावर, भादला सोलर पार्क, जोधपुर। टूरिज्म क्या है, डिजर्ट फेस्टिवल, जैसलमेर, कैमल सफारीज, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंडो पाक बॉर्डर फेंसिंग है। रेनफॉल का एक्सट्रीमली लो डाटा 20 लेस देन 25 सेंटीमीटर एनुअली। अब लास्ट लास्ट सॉरी, ये क्या है, कोस्टल प्लेन्स। लोकेशन क्या है, अलोंग अरबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। अरबियन सी क्या है, वेस्ट में है, एंड बे ऑफ बंगाल क्या है, ईस्ट में है। अब इसका सब डिवीजन देख लेते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का कोंकण, कोंकण है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, मालाबार, केरला। ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का नॉर्दर्न सरकार एंड कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस इसका देखते हैं, पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, फिशरीज, ब्लैक वाटर, रेनफॉल। पोर्ट में क्या होगा, मुंबई, कोची, चेन्नई, विशाखापत्तनम। एंड एग्रीकल्चर में क्या है, एग्रीकल्चर में राइस कल्टीवेशन है कृष्णा रिवर के, कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टाज में। फिशरीज है
ठीक है। एंड इसका ब्लैक ब्लैक वाटर में देख लो तो विबंधन लेक आ जाएगा, राइट। एंड रेनफॉल इसका देख लो, तो रेनफॉल क्या है आपका, मॉडरेट है। वेस्टर्न कोस्ट पे हैवी है एंड ईस्टर्न कोस्ट पे मॉडरेट है रेनफॉल। तो ये आपने देखा किसका, कोस्टल प्लेन का। अब आगे बात कर लेते हैं आइलैंड को लेके। अब वीडियो को एक काम करना, अभी वीडियो को क्या करना, पॉज करना, ठीक है। एंड उसको ट्राई करना सारे जो पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया है ना, उसको रिकॉल करने का। चलिए तो अब वीडियो आई होप आपने रिकॉल कर लिया होगा। अब आगे बात करते हैं, ठीक है, आइलैंड के बारे में। अब आइलैंड में है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड। इसका क्या है, वोल्केनिक ओरिजिन है, स्ट्रेटेजिक नवल बेस है, टूरिज्म सेल्डर जेल हैवलॉक आइलैंड, रेनफॉल है वेरी हाई, दैट इज 300 टू 400 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या, लक्षद्वीप आइलैंड में देखा जाए तो अरबियन सी, कोरल ओरिजिन है, इकोनॉमी है इसका, कोकोनट कल्टीवेशन एंड फिशरीज है, एंड रेनफॉल है हाई, दैट इज 150 टू 200 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया। अब बात कर लेते हैं बिहार को लेके। नॉर्दर्न प्लेन ऑफ, इसमें बिहार आ गया, तो फर्स्ट है नॉर्दर्न प्लेन ऑफ बिहार। और ओरिजिन कब हुआ था, फॉर्म हुआ था हेलोसिन इपोज के टाइम में, एलुवियल डिपोजिशन ऑफ हिमालय रिवर। इसका एक्सटेंड क्या होगा, वेस्ट चंपारण टू किशनगंज, बिटवीन हिमालय फुटहिल्स, नॉर्थ टू गंगा रिवर साउथ। मैं इमेज डालना यहाँ पे मैं भूल गया, डायग्राम्स। तो आप क्या करना, डायग्राम्स इसका ऐड कर लेना अपने नोट्स में, या फिर गूगल करके उसको सीख लेना कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो आप उसको बना के प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है डायग्राम्स। तो डायग्राम्स मिस नहीं करना है, कोई भी और ज्योग्राफी क्वेश्चन वहाँ डायग्राम आपको ऐड करने ही करने हैं। अब इसका भी देख लेते हैं सब डिवीजन क्या क्या है। भावर जोन कोर्स सेंटीमेंट है, पोरस लैंड है, पूर एग्रीकल्चर होगा, नॉर्दर्न चंपारण में पाया जाता है। तराई जोन क्या है, इसका फीचर क्या है, मार्सी स्वैम्पी हाईली फर्टाइल है, इसका रीजन क्या है, सीतामढ़ी मधुबनी बेल्ट। खादर बेल्ट क्या है, इसको बोलते हैं न्यू एलुवियम, फ्लड प्रोन है, वेरी फर्टाइल, ये रीजन क्या है, मुजफ्फरपुर दरभंगा सहरसा। भांगर बेल्ट क्या है, ओल्डर एलुवियम स्लाइटली इलेवेटेड लेस फर्टाइल, क्या है रीजन क्या होगा, समस्तीपुर कटिहार। ये आपने प्रीलिम्स में पढ़ा होगा, है ना, प्रीलिम्स में पढ़ा होगा, वही फैक्ट्स है, वही फैक्ट्स को यूज करना है मेंस में भी मोल्ड करके। तो ये सारा मैंने मोल्ड करके मेंस का कंटेंट प्रिपेयर किया है, तो आपको याद होगा ही, तो ज्यादा इसमें लोड नहीं पड़ेगा रिमेम्बर करने का। मेजर रिवर्स क्या था, गंडक बागमती कोसी महानंदा। इसका सोयल क्या है, खादर भांगर। ड्रेनेज सिस्टम क्या है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है, ठीक है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंस देख लो, एग्रीकल्चर हब है, दैट इज पैडी मेज शुगर केन जूट। फ्रिक्वेंट फ्लड है, कोसी सौरो ऑफ बिहार। डेंस पॉपुलेशन है, सपोर्ट करता है सिटी लाइक मुजफ्फरपुर दरभंगा। और एक कांवड़ लेक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रामसार साइट है और एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। इन्वायरमेंट इशू अगेन यहाँ होगा ही होगा, एनुअल फ्लड आ रहा है, रिवर ओरिजन हो रहा है, इरोजन हो रहा है, इम्बैंकमेंट फेलियर्स हो रहे हैं। तो ये क्या इन्वायरमेंटल कंसर्न है। अगेन रेनफॉल देख लो, 100 टू 200 सेंटीमीटर एनुअली है। अब बात करते हैं साउथ बिहार प्लेन का। इसका ओरिजिन क्या है, फॉर्म ड्यूरिंग द प्लेस्टोसेन इपोच है, बाय गंगा एंड साउदर्न ट्रिब्यूटरीज। तो साउदर्न ट्रिब्यूटरी क्या क्या, सोन पुनपुन क्यूल एंड फाल्गु। एक्सटेंड देख लो, बिटवीन कहाँ, बिटवीन गंगा एंड छोटा नागपुर प्लेचू। सब डिवीजन क्या हो गया, ओल्ड एंड रिसेंट एलुवियल, मतलब न्यू वर्ड। तो ओल्ड एलुवियल प्लेन क्या है, गंगा नालंदा, एंड जो न्यू एलुवियल पटना एंड भागलपुर, दैट इज फर्टाइल सोल। इसका मेजर रिवर क्या होगा, सोन क्यूल फाल्गु एंड पुनपुन। जो सोयल है क्या है, सैंडी लूम एंड क्ले सोयल है, ठीक है। सैंडी लूम यहाँ देखो मैंने बात किया ओल्डर में, एंड क्ले सोयल है, क्ले सोयल। हाँ, ड्रेनेज पैटर्न क्या है, डेंड्रेटिक पैटर्न है, ट्री लाइक होता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, वीट पल्सेज ऑयल सीड कल्टीवेशन है एग्रीकल्चर में। मेजर अर्बन हब्स है, रिलीजियस टूरिज्म है, ठीक है, बोध गया राजगीर। सोन कैनल इरिगेशन सिस्टम है, इंद्रपुरी बैराज। इन्वायरमेंटल इशू, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो रहा है पटना नालंदा रीजन। अर्बन वाटर लॉगिंग इन पटना। ये हो गया इन्वायरमेंटल इशू, 2 पॉइंट आप डाल सकते हो या फिर नहीं डाल सकते, कोई इशू नहीं है। रेनफॉल अगेन 100 टू 120 सेंटीमीटर एनुअली, डिपेंड्स करता है साउथ वेस्ट मानसून पे।
आगे बात करते हैं, इसका थर्ड है छोटा नागपुर प्लेचू रीजन। एंड ओरिजिन कब होता है, प्री कैम्ब्रियन रॉक्स, जो पार्ट ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक है। ठीक है। एक्सटेंड कब है, एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक, कवर साउदर्न डिस्ट्रिक्ट जम्मू, जम्मू बांका साउदर्न मुंगेर। फीचर क्या है, अंडुलेटिंग टेरेन है विथ हिल्स है, राजगीर हिल्स, खड़गपुर हिल्स। मेजर रिवर देख लो, साकरी, बर्नर, स्मॉल सीजनल स्ट्रीम है। सोयल क्या है, लैटरेटिक सोयल है, एसिडिक, लो फर्टिलिटी है। ड्रेनेज है, सीजनल सिस्टम है। स्ट्रीम है, लेस पेरेनियल फ्लो है। इंपॉर्टेंस है, मिनरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, रिलीजियस साइट एंड गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मिनरल रिसोर्स में क्या है, माइका है और माइनर और आयरन ओर है। फॉरेस्ट रिसोर्स में साल टीक है। एग्रीकल्चर में पैडी इन वैली, ओट्स ग्रेन ऑन अपलैंड। इसका भी देख लेते हैं। इन्वायरमेंटल कंसर्न क्या है, डिफोरेस्टेशन, सोयल इरोजन ड्यू टू माइनिंग। रेनफॉल में 100 टू 140 सेंटीमीटर एनुअली। अब कुछ देख तो माइनर फिजियोग्राफिक रीजन भी है बिहार में। एक का नाम है दियारा। दियारा रीजन कहाँ है, न्यूली फॉर्म्ड फ्लड प्लेन्स है बिटवीन लीव्स एंड रिवर चैनल। ठीक है। ये कहाँ होता है, पाया जाता है अलोंग गंगा रिवर, पटना, पटना भागलपुर रीजन के अंदर। ठीक है। इसके क्रॉप्स होता है मेज, पल्सेज एंड वेजिटेबल्स है। अब देखते हैं ताल रीजन। ताल रीजन में क्या है, मार्सी लोलैंड बिटवीन महानंदा एंड कोसी रिवर, फाउंड होता है पूर्णिया, कटिहार। एंड क्रॉप्स क्या है, राइस, जूट, और रेनफॉल क्या है 120 टू 160 सेंटीमीटर। ये मैंने कुछ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो बिहार का है ना, ये मैंने डाल दिया है। आप पीडीएफ में इसको स्क्रॉल करके पढ़ लेना। ठीक है। और ये जो समरी आप देख रहे हो ना, इसका मैं फ्लैश कार्ड बनाऊंगा। फ्लैश कार्ड बना के ये मैं रिवीजन के लिए दे दूंगा, ताकि आप चीजों को रिकॉल इजिली कर लो। ठीक है। अब देखते हैं इंडियन मानसून। तो इंडियन मानसून में ए टू जेड में कवर करने वाला हूँ। आप 0 से लेके 100% इसका कवर हो जाएगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन इंडियन मानसून से नहीं मिस हो। जो जो डायमेंशन है, इंडियन ओशन डायपोल, ITCZ, ट्रेड विंड्स, मैं हर एक चीज ट्राई करूंगा इसमें कवर अप करने का। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इंडियन मानसून क्या होता है। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड है ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। जैसे ए कभी ए हो रहा है, कभी यहाँ से यहाँ हो रहा है, कभी यहाँ से यहाँ हो रहा है। ठीक है। कॉज करता है मेजर रेनफॉल ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग समर। हाँ, ड्यूरिंग समर मेजर, हाँ मेजरली समर में। ठीक है। अब इसका नेचर क्या है, तो चलिए नेचर की बात करते हैं। नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर नेचर से क्वेश्चन पूछ दे या कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन, कंटेंट ये सेम ही जाएगा, राइट। तो देखते हैं सीजनल क्या है। सीजनल है इसलिए सीजन है कि ये जो विंड होता है रिवर्स डायरेक्शन करता है 2 बार ईयर में। ठीक है। एक होता है साउथ वेस्ट मानसून। इसमें क्या होता है ना, जब जून टू सितंबर का जो पीरियड होता है, जून टू सितंबर का, ये जो सी है और ये लैंड है, तो इससे क्या करता है, विंड क्या करता है, फ्लो करता है। ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट मानसून, एक होता है। ठीक है। अब एक हो गया नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो जो सी है, ये सी है और ये लैंड है, तो लैंड से सी के पास जाएगा। तो ये जो मैं पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ ना, ऐसे वाला ए और ए, ये आप एग्जाम्स में भी यूज करोगे, ताकि एक आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो सके और एग्जामिनर्स पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। तो ए यूज कर लेना। ठीक है। अब देख लेते हैं इरेगुलर एंड इरेटिक है। क्योंकि इरेगुलर क्यों है, क्योंकि ये ना अलग अलग चीजों से इन्फ्लुएंस होता है, तो इसलिए क्या इरेगुलर है और ये चेंज होते रहता है। ठीक है। तो रेनफॉल टाइमिंग एंड अमाउंट क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है। अब एग्जांपल्स में पे अगस्त 7 द लॉन्गेस्ट ड्राई स्पेल इन 120 ईयर्स, IMD रिपोर्ट 2023 का ये रिपोर्ट है। थर्ड क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए है कि कहीं पे क्या है, कहीं पे तुम्हारा अलग अलग फैक्टर से यहाँ भी अलग, क्योंकि जो मॉनसून है वो अलग अलग चीजों से इम्पैक्ट करता है, इस कारण ये भी क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो नॉर्थ ईस्ट में काफी ज्यादा रेनफॉल होता है, लेकिन वही अगर राजस्थान में जाओ तो रेनफॉल नहीं है। ठीक है। तो ये क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। आगे पॉइंट देख लेते हैं। आप एग्जांपल्स को आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है। मैं बस समझा देता हूँ। अभी क्या, इन्फ्लुएंस बाय ग्लोबल फेनोमिनन है। अब लाइक फेनोमिनन कैसे, एल नीनो हो गया, IOD हो गया, इस सारा जो फेनोमिनन है ना, इससे भी क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। और ये जो एल नीनो ये सब सारा है, ये मैं आगे वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं ज्यादा बताता नहीं हूँ। ठीक है।
आप वीडियो को पॉज करके आप एग्जांपल्स को देख लेना। ओरोग्राफिक रेन इफेक्ट है, ओरोग्राफिक इसलिए कि जैसे माउंटेन है, ये माउंटेन है, ठीक है, और विंड क्या हो रहा है, इस साइड से फ्लो कर रहा है, ठीक है, ईस्ट साइड से बढ़ रहा है, और इसमें क्या है, मॉइस्चर है, तो इसे क्या करें, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा तो जितना जो रेनफॉल होगा ये इधर हो जाएगा, यहीं पे ज्यादा मतलब हो जाएगा। अब यहाँ टकरा रहा है, अब तो कुछ विंड यहाँ गया, कुछ विंड, तो इससे क्या होगा, ये क्या हो गया, हैवी रेनफॉल यहाँ हुआ, और यहाँ पे या तो ड्राई रहेगा या तो बिल्कुल लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल होंगे, क्योंकि ये टक्कर खाकर यहीं पे हो गया। इसको बोलते हैं क्या, विंडवर्ड साइड, और इसको बोलते हैं क्या, लीवर्ड साइड। यहाँ पे मैं मेंशन करके रखा हूँ, तो ये एक रीजन है, तो आप इसको भी ऐसे करके बना देना और दिखा देना, विंडवर्ड एंड लीवर्ड साइड, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब ये देख लेना, वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी है, हाँ ठीक है, बात तो सही है ना, अगर अच्छा मानसून आता है तो अच्छा होगा, इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, अगर खराब होता है तो जीडीपी में ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डेंट करेगा ही करेगा। तो ये हो गया हमारा नेचर क्लियर हो गया, मानसून क्या होता है वो क्लियर हो गया, नेचर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मानसून का, वो सारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडियन मानसून। एक हो गया साउथ वेस्ट मानसून, जो होता है जून एंड सितंबर में। ये इसका फ्लो क्या होता है, ये जो इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशन है, और ये क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। तो एयर क्या होता है, इससे फ्लो, इससे जो ये ओशन है ना, वहां से जाता है लैंड पे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंडियन ओशन टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्या होता है, 70 to 75% जो इंडियन रेनफॉल लाता है। इसका ब्रांच दो है, अरबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। अरबियन सी हैवी रेन लाता है वेस्टर्न घाट पे, और जो बे ऑफ बंगाल है, जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है उस पे लाता है, नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है ना उस पे लाता है ये, ठीक है, रेनफॉल। अब एग्जांपल में आप डाल देना, ठीक है। अब देखते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या होता है, अक्टूबर दिसंबर में ये विंड्स क्या फ्लो होता है, लैंड टू सी, यहाँ पे रिवर्सल होता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। अब ब्रिंग करता है रेन मेनली टू तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, ड्राई फॉर रेस्ट ऑफ इंडिया। एक कुछ एडिशनल पॉइंट है, आप इसको यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई मैटर नहीं करता, अगर करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड करके इसको पढ़ लेना, इसको डिस्कस करना आई डोंट थिंक ये इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अगला टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी आपका इंपॉर्टेंट होने वाला। तो फर्स्ट क्या है, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। जो समर में क्या होता है, लैंड हीट फास्टर होता है रेदर देन, ठीक है, जो जो लैंड है समर के टाइम में काफी ज्यादा मतलब हीट होते हैं ना, तो ये क्या होगा, काफी ज्यादा ये हीट यहाँ पे होगा, काफी ज्यादा ये हीट फास्टर होगा, ठीक है। और जो ओशन है, ओशन क्या होता है, वो कंपेरेटिवली कूल रहेगा, कंपेरेटिवली क्या रहेगा, कूल रहेगा। तो इसके कारण क्या होगा, हाई प्रेशर रहेगा यहाँ पे, और लैंड जो रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा, लो प्रेशर। तो हमें पता है कि विंड का फ्लो होता है हाई टू लो, तो यह विंड ऐसे फ्लो करेगा विथ मॉइस्चर के साथ, है ना, क्योंकि सी से आ रहा है ना, तो सी के पास मॉइस्चर रहता है, तो यहाँ से जाएगा, ठीक है। अब सेकंड हो गया नॉर्थ वेस्ट शिफ्ट ऑफ आईटीसीजेड। आईटीसीजेड के बारे में मैं पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है, तो बस इतना समझ लो कि जो आईटीसीजेड होता है ना, वो कहा गंगा प्लेन जो होता है ना, उसके ऊपर से मूव करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। ये जो साउथ ईस्ट का जो ट्रेड विंड है, ये वाला इधर से जो जाता है ना, इधर से ऐसे होता है, यहाँ से ऐसे होता है ना, अभी मैंने बताया था ना, ऐसे ही हुआ, ऐसे जा रहा है सी से, और उसके बाद यहाँ कोरियोलिस फोर्स एक्ट करता है, इसी कारण क्या करता है, राइट डायरेक्शन में हो जाता है, तो साउथ वेस्ट हो जाता है, साउथ वेस्ट हो जाता है। तो जो साउथ ईस्ट ऐसे वो क्या, साउथ ईस्ट, तो ये जो आईटीसीजेड है, इसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। गंगा प्लेन से क्या है, गंगा प्लेन में जैसे ही आता है आईटीसीजेड ना, शिफ्ट होता है, उसी का जैसे वैसे ही ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है, उसको क्या अट्रैक्ट करता है, साउदर्न हेमिस्फीयर से, ठीक है। अब देखो डिफ्लेक्शन होता है कोरियोलिस फोर्स, अगेन मैंने अभी बात किया, ये इक्वेटर है, राइट, इक्वेटर है, यहाँ से विंड जा रहा है, ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स रहता है, तो ये क्या करता है, ये जो विंड है उसको क्या करता है, वहां से ये जो कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, ऐसे होगा, और यहाँ पे सीधे इसको राइट डायरेक्शन पुश कर देता है, ठीक है, डिफ्लेक्टेड टू राइट। जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड होता है, क्रॉस करता है इक्वेटर पे, डिफ्लेक्ट हो जाता है राइट में, और ब्लो करता है एज ए साउथ वेस्ट मानसून।
फॉर्मेशन होता है लो प्रेशर ट्रफ। इंटेंस हीटिंग होता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो होता है ए वाला रीजन है, राजस्थान एंड पंजाब, इसमें क्या होता है काफी ज्यादा हीटिंग करता है। इससे कारण क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर जोन बनता है और ये क्या करता है, जो मॉइस्चर लेडन विंड होता है ना, उसको क्या करता है अपने तरफ खींचता है इनटू कॉन्टिनेंट। अब नेक्स्ट क्या है, क्या हीटिंग ऑफ तिब्बतियन प्लेच्यू। तिब्बतियन प्लेच्यू हीट्स अप। अभी क्या करता है, फॉर्म करता है स्ट्रॉन्ग अपर एयर हाई प्रेशर। अपर एयर हाई प्रेशर यहाँ पे फॉर्म करता है। ये क्या होता है, ये जो रीजन होता है ना, ये क्या करता है मॉइस्ट एयर को क्या करता है वर्टिकल अपलिफ्ट करता है। वर्टिकल ये लिखा हुआ ना देखो, इनहेंस वर्टिकल अपलिफ्ट ऑफ मॉइस्ट एयर। ऐसे कारण क्या होता है मानसून स्ट्रेंथन। ये जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ना लिख के आपको ये भी पूछ सकता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन मानसून। तो ये सारा चीजें आप लिखना, ठीक है। जेट स्ट्रीम का शिफ्ट है, जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है ना, मूव करता है नॉर्थ ऑफ हिमालय। एंड जो तिब्बतन एक्सटर्नल जेट होता है फॉर्म करता है ओवर साउदर्न तिब्बत में। इस सपोर्ट करता है अपर एयर डाइवर्जेंस को, और वो क्या करता है हेल्प करता है मानसून के आगमन में। नेक्स्ट क्या है, ओशियानिक कंडीशन में इल नीनो ला नीनो आईओडी, ये भी क्या करता है इम्पैक्ट करता है इंडियन मानसून को। टोपोग्राफी कंट्रोल ऑब्वियसली अगेन अगेन वही है। साउथ वेस्ट जो मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून स्प्लिट्स एट वेस्टर्न घाट एंड हिमालय। ओरियोग्राफिक लिफ्टिंग है, वही जो मैंने अभी बताया था माउंटेन वाला। माउंटेन, अगर ये माउंटेन है, ये माउंटेन है यहाँ पे, ये रहा तो ये क्या होगा विंडवर्ड साइड, और ये हो गया लीवर्ड साइड। रेन शैडो रीजन है, ठीक है, सोलापुर। रेन शैडो रीजन है, ड्राई हो जाता है सोलापुर रीजन में, एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको डाल सकते हैं। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मानसून। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मानसून है, इसको आप मैप के थ्रू समझना, ठीक है। इसको आप मैप के थ्रू समझ लेना, ठीक है। तो ये जो मैप मैंने दे दिया है, वीडियो को पॉज करना और इसको देख लेना, और जो पीडीएफ है वहां से भी आप इसको, ये जो मैंने ये चीजें मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये सीधे मैप बेस्ड है। अगर आप मैप समझ लोगे तो आप इजिली वहां पे जाके पॉइंट आउट कर दोगे, ठीक है। तो मैप को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ए मैप और ए वाला मैप, यहाँ देखो ये जो इंपॉर्टेंट है ना, इसको आपको देखना ही देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, आईटीसीजेड क्या होता है देख लेते हैं। आईटीसीजेड क्या होगा, इसका क्या होता है डिफिनेशन देख लेते हैं। आईटीसीजेड एक क्या होता है, नैरो बेल्ट ऑफ लो प्रेशर है नियर इक्वेटर। कहाँ होता है, वेयर नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड क्या करता है मीट करता है, ठीक है। एक कैरेक्टराइज क्या है, राइजिंग एयर, थंडर स्टॉर्म एंड हैवी रेनफॉल। फॉर्मेशन क्या है, इंटेंस सोलर हीटिंग नियर इक्वेटर। फॉर्मेशन कैसे होता है, जो सोलर हीट होता है इक्वेटर के पास, इसी कारण क्या होता है वार्म एयर क्या होता है राइज होता है, और क्या होता है लो प्रेशर जोन बनता है। उसके बाद क्या होता है कन्वर्जिंग ट्रेड विंड, जो कन्वर्जिंग ट्रेड विंड होता है वो मॉइस्चर को ब्रिंग करता है, इस कारण क्या होता है एयर राइज होता है। उसके बाद कूल्स एंड डेंस होता है और रेनफॉल को लाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसमें क्या है, सीजनल शिफ्ट कैसे होता है इसमें, मूव्स करता है नॉर्थ ड्यूरिंग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर समर अराउंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड मूव्स करता है साउथ ड्यूरिंग साउदर्न हेमिस्फीयर समर अराउंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एग्जांपल में जून जून जुलाई आईटीसी शिफ्ट ओवर गंगा प्लेन्स ट्रिगर इंडियन मानसून। इसका इम्पैक्ट देख लो, कंट्रोल करता है मानसून को, नॉर्दर्न नॉर्थवर्ड शिफ्ट onset of southwest monsoon India, southward shift withdrawal of monsoon। अब ग्लोबल रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डेंस इक्वेटोरियल फॉरेस्ट अमेजन कॉन्गो इंडिया से एग्जिस्ट ड्यू टू ईयर राउंड आईटीसीजेड रेनफॉल, ठीक है। इसका देख लेना आप, समरी आप देख लेना। आगे बात करते हैं जेट स्ट्रीम क्या होता है। जेट स्ट्रीम क्या है, हाई अल्टीट्यूड पे होता है, फास्ट मूविंग एयर करेंट है, जो अपर ट्रोपोस्फेयर में होता है, कंट्रोल करता है वेदर एंड मानसून पैटर्न को। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, उसका टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। टाइप्स, तो टाइप्स में फर्स्ट हो गया सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। एक क्या होता है वेस्टर्न जेट इसको बोलते हैं, एक कब होता है विंटर नवंबर टू फरवरी। इसका पॉजिटिव क्या है, विंटर रेनफॉल लाता है, ब्रिंग करता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, रेन स्लो ओवर पंजाब हरियाणा हिमाचल पर, सपोर्ट करता है राबी क्रॉप्स व्हीट मस्टर्ड। अब टेम्परेचर को स्टेबलाइज भी करता है,
ठीक है, मेंटेन स्टेबल कूल विंटर इन नॉर्थ इंडिया। निगेटिव इम्पैक्ट क्या करता है, अगर ज्यादा देर तक रह गया तो क्या करता है, साउथ वेस्ट मानसून को डिले करता है एंड कोल्ड वेव्स भी लाता है, इनहेंस करता है कोल्ड स्पेल, इम्पैक्ट करता है इंडो गंगेटिक प्लेन्स। ये जो आपका वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो लो वीक क्यों होता है, रीजन क्या है कि ये ब्लो करता है कोल्ड एंड ड्राई रीजन से, और इसके पास मॉइस्चर होता है काफी कम होता है, डेंस कोल्ड एयर है ना, डेंस कोल्ड एयर रहता है, इसी कारण क्या पे मॉडरेट ओनली मॉडरेट रेनफॉल मतलब लाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला टाइप है सेकंड, तिब्बत ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, एक हफ्ते समर होगा मई टू सितंबर। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, स्ट्रेंथन होता है साउथ वेस्ट मानसून को, इनहेंस करता है वर्टिकल अपलिफ्ट ऑफ मॉइस्ट एयर, हैवी रेनफॉल ओवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट, और सपोर्ट करता है मॉनसून डिप्रेशन को। ठीक है, निगेटिव इम्पैक्ट देख लेते हैं, एक्सेसिव रेनफॉल एंड फ्लड हो जाता है। ठीक है, एक्सेसिव रेनफॉल और फ्लड आता है, जिसके कारण क्या होता है, काफी ज्यादा जान इकोनॉमी में काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है और पीपल के लाइफ को भी। वाई स्ट्रांग होता है क्योंकि ये फ्लो करता है टिबेटन प्लेचू पे, इसी कारण क्या कहते हैं, मेन रीजन यही है। ठीक है, तो ये अब हमने देख लिया इसके बारे में। अब देख लेते हैं आईओडी क्या है, इंडियन ओशन डायपोल डिफिनीशन। आईओडी क्या है, इरेगुलर डिफरेंसेस इन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ईस्टर्न इंडियन ओशन। ये देख लो, इन शॉर्ट में देखो, टेम्परेचर डिफरेंस होता है वेस्टर्न माइनस ईस्टर्न, वेस्ट माइनस ईस्ट, इसी को बोलते हैं आईओडी, मतलब डायपोल मूवमेंट। अब इसका देख लेते हैं टाइप्स, आप मैकेनिज्म देख लेना इसको। ठीक है, मैम टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। पॉजिटिव आईओडी क्या होता है, वेस्टर्न इंडियन ओशियन वार्मर, स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड पुश करता है वार्म वाटर वेस्टवर्ड, इनहेंस करता है मॉनसून रेनफॉल ओवर इंडिया। जो पॉजिटिव आईओडी होगा ना, ये हमारे मॉनसून के लिए पॉजिटिव होता है। ठीक है, समझ जाओ। और जो निगेटिव आईओडी होगा वो हमारे मॉनसून के लिए निगेटिव होगा। ठीक है, जब निगेटिव, लेकिन ये जब निगेटिव होता है तो उस समय क्या होता है, फ्लड आता है इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन जब ये पॉजिटिव रहता है तो जो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया रीजन है उसमें क्या होता है, ड्राई रहता है, ड्राउट आया रहता है। ठीक है, और बाकी मैंने एग्जाम्पल से इन्हें डाल दिया है। अगेन देखो, पॉजिटिव आईओडी कैन न्यूट्रलाइज इल नीनो इफेक्ट, स्टेबलाइज मानसून करता है। निगेटिव आईओडी क्या करेगा, ओरिजन करता है इल नीनो एंड मानसून को, मानसून फेलियर होता है। अगेन देखो मैंने दे दिया है। ट्रेड विंड क्या होता है, ट्रेड विंड है परमानेंट विंड दैट ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट दैट इज 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ टुवर्ड्स इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। डिफ्लेक्टेड होता है ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, मैंने अभी बात कर चुका है अब तक, अभी अभी बताया था ना, ऐसे यही वाला रीजन। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट हो जाता है, एंड इन साउदर्न हेमिस्फीयर साउथ ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट हो जाता है। अगेन फॉर्मेशन मैकेनिज्म है, सोलर हीटिंग है नियर इक्वेटर, क्रिएट करता है लो प्रेशर, एयर राइज होता है, कूल होता है, मूव फॉरवर्ड एट हाई अल्टीट्यूड, सिंक एट 30 डिग्री लेटिट्यूड, क्रिएट करता है वहां पे हाई प्रेशर, सरफेस एयर मूव्स बैक टुवर्ड इक्वेटर एट ट्रेड विंड्स, अर्थ रोटेशन कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट करता है विंड ईस्टवर्ड। आप एनसीईआरटी जब खोलोगे ना तो वहां पे एक ऐसे करके मैप बना होगा, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, उस मैप को आप जब भी आप मानसून में करोगे ना तो आईटी से अलग अलग वहां पे ना मैकेनिज्म समझाया हुआ है एनसीईआरटी के डायग्राम पे, तो उस मैप को ना आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, प्रैक्टिस भी कर लेना, ताकि ये मैं जो ऐसे बस बोल रहा हूँ ना वहां पे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा चीजें। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है देख लेते हैं। स्टेडी एंड कांस्टेंट विंड है, कवर करता है ट्रॉपिकल जोन को, इंपॉर्टेंट पार्ट है हार्डली सेल सर्कुलेशन, वही ये जो मैंने बताया ना ऐसे करके जो मैप है वही वहां पे काफी अच्छे से बताया हुआ है। नोन एज ईस्टर्ली बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम द ईस्ट। इंपॉर्टेंस क्या है, कंट्रोल ग्लोबल क्लाइमेट, अफेक्ट करता है मानसून सिस्टम को, मैरीन एंड नेविगेशन में भी इंपॉर्टेंट है। अब रिलेशन क्या है, इल नीनो वीक ट्रेड विंड क्या करता है, वार्म वाटर पाइल्स डिस्टर्ब करता है मॉनसून को, ड्राउट इन इंडिया। और ला नीना स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड रहेगा, स्ट्रेंथ करेगा इंडियन मॉनसून को, कॉज करेगा फ्लड। ठीक है, अब देख लेते हैं इल नीनो एंड ला नीनो।
एकदम क्विकली देखेंगे क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो रहा है। इल नीनो, एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन नियर पेरू इक्वेटर कोस्ट। ला नीनो, एबनॉर्मल कूलिंग ऑफ द सेम रीजन पे इल नीनो जब वार्म होगा और ला नीनो कूलिंग हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट ऑफ इंसो साइकिल के ये दोनों पार्ट है। जब इल नीनो होगा तो इल नीनो का ट्रेड विंड क्या होगा, वीक होगा, वार्म वाटर स्प्रेड ईस्ट होगा, अपवेलिंग सप्रेस्ड होगा, और पैसिफिक जो रीजन है वो होगा वार्म होगा मतलब गर्म होगा। ठीक है, और ला नीना जब होगा तो ट्रेड विंड क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है, पैसिफिक क्या होता है, कूल्स करता है फास्टर। अब इम्पैक्ट क्या होता है जब इल नीनो होगा तो जो साउथ वेस्ट मानसून होगा वीक होगा, लेस रेनफॉल होगा, ड्राउट होगा, एग्रीकल्चर लॉस होगा, फूड इन्फ्लेशन होगा। ऑन ग्लोबल क्लाइमेट में, एक मिनट, इम्पैक्ट ऑफ लानिना ये देख लेते हैं। ऑन इंडियन मानसून, स्ट्रेंथ करेगा साउथ वेस्ट मानसून, एक्सेस रेनफॉल, फ्लड रिस्क इन इंडो गैंगेटिक प्लेन, बूस्ट करेगा एग्रीकल्चर एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ऑन ग्लोबल क्लाइमेट, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया, हैवी रेन साइक्लोन, पेरी इक्वाडोर, ड्राउट कंडीशन। ऑन ओशन एंड मैरीन लाइफ, स्ट्रॉन्ग अपवेलिंग, न्यूट्रिएंट रिच कोल्ड वाटर होगा, बूस्ट करेगा मैरीन फिशरी को। ऑन ह्यूरिकोन्स, ए मोस्ट फ्रीक्वेंट स्ट्रॉन्गर अटलांटिक ह्यूरिकोन्स। ये सारा क्या होगा, इम्पैक्ट हो गया। इसमें भी आप इम्पैक्ट मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, आगे डिस्कस कर दिया, और सेम सीधे अपोजिट कर देना। ठीक है, अब देखते हैं मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट ऑफ इंडियन मानसून। एग्रीकल्चर करेगा, प्रोवाइड्स वाटर फॉर 60% रेनफेड एग्रीकल्चर, इंश्योर करता है खारिफ क्रॉप सक्सेस, बूस्ट कर देगा फूड सिक्योरिटी एंड रूरल इनकम। सेकंड क्या है, वाटर रिसोर्स रिचार्ज रिवर लेक ग्राउंड वाटर, फिल्स रिजर्वायर फॉर इरिगेशन, ड्रिंकिंग हाइड्रो पावर, इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा, रूरल डिमांड राइज होगा, बूस्ट करेगा जीडीपी ग्रोथ को। मानसून डिपेंडेंट सेक्टर एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर, रिटेल क्या करेगा, इसका डिमांड इंक्रीज होगा। बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम पे देख लेते हैं। सस्टेन करेगा फॉरेस्ट, वेटलैंड, ग्रासलैंड को, मेंटेन करेगा वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एंड नेचुरल साइकिल को। एंड कल्चर सिग्निफिकेंस क्या होगा, ड्राइव करेगा फेस्टिवल, फॉक ट्रेडिशन, सीजनल रिचुअल्स, बूस्ट करेगा टूरिज्म इन मानसून एंड डेस्टिनेशन। अब इसका निगेटिव भी कुछ होगा ना, फ्लड आएगा, राइट, अर्बन एंड रूरल एरिया में फ्लड आएगा, ड्राउट हो जाएगा, मानसून फेलियर होगा तो ड्राउट आएगा। ठीक है, सोयल इरोजन एंड लैंड डिग्रेडेशन होता है क्योंकि हैवी रेनफॉल होगा तो सोयल इरोजन भी होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर लैंड डिग्रेडेशन होता ही है। हेल्थ हजार्ड आएगा, ज्यादा वाटर बॉर्न डिजीज होता है, वाटर बॉर्न डिजीज ठीक, कोलेरा डायरिया होता है। ठीक है, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज होगा, मलेरिया, डेंगू। इकोनॉमिक लॉस, डैमेज क्रॉप होता है, लॉस टू फार्मर, फूड इन्फ्लेशन आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर कॉस्ट, बर्डन गवर्नमेंट बजट। तो ये सारा हो गया आपका मानसून को लेके। टाइप्स ऑफ सीजन में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आप सबको पता होगा, मैं पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ से उसको पढ़ लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से न्यू लेक्चर में मिलेंगे। ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ें कवर करें। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड ऑल।